इंडिया 360 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि मेहनती किसानों के कल्याण हेतु काम कर रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा के एक किसान से कहा, मैं आपसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और इसके लाभों के बारे में बताने का आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आया किसानों का बयान। किसान बोले, संशोधन नहीं चाहिए, तीनों कृषि बिल रद्द किए जाएं। दिल्ली के द्वारका में संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो किसानों के पक्ष में ना हो। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर सदैव अटल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का किया विमोचन। और इसी के साथ आज देश भर में करीब 2500 से ज्यादा किसान चौपाल सरकार की तरफ से लगाई गई, जहाँ किसानों को खेती से संबंधित जानकारियाँ दी गयी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वाजपेयी जी ने देश में सुशासन और गरीब कल्याण के युग की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। उन्होंने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान करने के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना होगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। आपको बता दें कि फास्टैग 2016 में लॉन्च किया गया था। एयर इंडिया के पायलटों ने उनकी वेतन कटौती में 5% राहत देने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह रकम नए संसद भवन के निर्माण या फिर पीएम केयर्स फंड में दान होनी चाहिए। 5% घटाने का यह दान स्पष्ट रूप से हमारा अपमान है। कोरोना टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां आगे बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। दिल्ली में 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर और ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन पाने के लिए लोगों को SMS से दी जाएगी जानकारी। ब्रिटेन में मिले कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मद्देनजर अमेरिकी सरकार ने यूके से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव जाँच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। CDC के मुताबिक यह आदेश सोमवार से लागू होगा, जिसके तहत यात्रा शुरू होने के 72 घंटे पहले हुई कोविड-19 जांच की रिपोर्ट मान्य होगी। यूके से हाल ही में तेलंगाना लौटे कम से कम 7 यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। केंद्र सरकार 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों में करेगी कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन, जिसमें से 4 राज्य पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित 8 जिलों में कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसके लिए हर जिले में 5 जगह तय की जाएंगी। ड्राई रन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेस्टिंग, भीड़ को प्रबंधित करना और वैक्सीन से संबंधित ड्यूटी पर कर्मचारियों की भूमिका शामिल होगी। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का हुआ ऐलान। चेतन शर्मा बनाए गए मुख्य चयनकर्ता। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नायक की क्रिकेट सलाहकार समिति ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक में ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चयन कर लिया। चयन समिति के 3 सदस्यों के तौर पर चेतन शर्मा, अभय कुरविला और देवाशीष मोहंती का चुनाव हुआ है। साथ ही चेतन शर्मा को चयन समिति का चेयरमैन भी चुना गया। साल 2015 में NBA ड्राफ्ट में चुने जाने वाले पहले भारतीय बनने के बाद इतिहास रचने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भमरा पर डोपिंग को लेकर करीब 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया यीशु का जन्म। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया मिडनाइट मास। मेलबर्न टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से यानी 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट में डेब्यू का मौका भी दिया गया। इसी के साथ शुभमन गिल को पृथ्वी शॉ की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। हैरान वाली बात तो यह है कि KL राहुल को शानदार फॉर्म के होने के बावजूद मेलबर्न टेस्ट में नहीं चुना गया। KL राहुल विराट की गैर मौजूदगी में सबसे मजबूत बल्लेबाज हैं। अभिनेता रजनीकांत को ब्लड प्रेशर में गंभीर उतार चढ़ाव के बाद शुक्रवार को हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। हैदराबाद में एक फिल्म के क्रू के कुछ लोगों ने कोविड-19 संक्रमित होने के बाद 22 दिसंबर को रजनीकांत का टेस्ट नेगेटिव आया। अस्पताल के मुताबिक उन्हें कोई भी लक्षण नहीं है और वह पहली जैसी स्थिति में स्थिर हैं। इसी के साथ रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर कर डॉक्टरों, दोस्तों और परिजनों को कहा धन्यवाद, जो रेमो को आए हार्ट अटैक के समय उनके साथ थे। उन्होंने एक्टर सलमान खान को भी धन्यवाद देते हुए लिखा कि सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट बनने के लिए सलमान का तहे दिल से शुक्रिया। अभिनेत्री गौहर खान ने शुक्रवार को म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे व कोरियोग्राफर जैद दरबार से एक निजी समारोह में शादी कर ली। नवंबर में सगाई कर चुके गौहर जैद शुक्रवार को एक रिसेप्शन करेंगे आयोजित। रणबीर कपूर ने कहा कि महामारी नहीं होती तो हमारी और आलिया की शादी हो चुकी होती। अभिनेता रणबीर कपूर ने निकट भविष्य में शादी करने के राजीव बंसल से सवाल पर कहा कि अगर हमारे जीवन में महामारी नहीं आती तो मुझे लगता है अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए रणबीर ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड आलिया बहुत कुछ हासिल करना चाहती है।
और इसी के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वरुण धवन की कुली नंबर 1, गोविंदा और करिश्मा कपूर की 1995 में आई कुली नंबर 1 का रीमेक वरुण और सारा की यह फिल्म दर्शकों को निराश कर रही है। बॉलीवुड डेब्यू पर अभिनेत्री रश्मिका ने कहा कि हिंदी सिनेमा में अपने सफर को लेकर उत्साहित हूँ। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा संग मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार कन्नड़ तेलुगु फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने बताया कि शानदार तरीके से लिखी गई इस फिल्म का ऑफर देने के लिए निर्माताओं की आभारी हूँ। दिल्ली पुलिस ने वडोदरा से आए जीवित दिल को एयरपोर्ट से एम्स पहुंचाने के लिए गुरुवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिसकी मदद से एम्बुलेंस ने 12 मिनट के अंदर 18 किलोमीटर की दूरी तय की। एम्स द्वारा मानव दिल लाए जाने की सूचना देने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न इलाकों में अपने अधिकारी तैनात किए। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 23,000 नए मामले कोरोना के हुए दर्ज। हरियाणा दिल्ली में बड़ी ठंड, उत्तराखंड के काफी इलाकों में गिरी बर्फ। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर राजस्थान सरकार ने लिया फैसला, 31 दिसंबर तक लगाया नाइट कर्फ्यू। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।